Good morning, students. Today we are going to read the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. इस पोएम में जो पोएट है वो हमें बता रहा है एक टाइगर की लाइफ के बारे में। मीन्स वो कंट्रास्ट कर रहा है कि एक टाइगर जो ज़ू में है और जो नेचुरल हैबिटाट में यानी जंगल में रहता है, तो उन दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनके बिहेवियर में डिफरेंस होता है, वो हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाह रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. इन लाइंस में पोएट बताना चाह रहा है कि ही जो है इसमें टाइगर है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट डज ही रेफर इन द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो आप आंसर देंगे अ टाइगर, कि वो बड़ी शान से चलता है। स्टॉक्स होता है शान से चलना, अकड़ कर चलना। इन हीज विविड स्ट्राइप्स, विविड होता है बड़ी चटकदार चमकीली सी, आपने नोटिस किया होगा उसके ऊपर धारियाँ बनी होती हैं, लाइंस बनी होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड विविड स्ट्राइप्स। कि वो बहुत शान से चलता है अपने शरीर पर उन धारीदार जो मतलब स्किन है उसके साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उस पिंजरे के अंदर कुछ ही कदम, क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा सा होता है और उसमें वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मीन्स उसके जो पाँव की जो तल हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो किसी भी एनिमल के जो पाँव में पैड्स लगे होते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से उनके मतलब तली होती है पैर की, तो वो कह रहा है वो मखमल की तरह सॉफ्ट है, मतलब मखमली हैं वो। इन हीज क्वाइट रेज, अब यहाँ पर दो चीज़ों में कंट्रास्ट है, क्वाइट एंड रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब है गुस्सा। मतलब कि उस टाइगर के अंदर गुस्सा तो भरा हुआ है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत शांत है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. ऊपर वाले जो 4 लाइन्स थी उसमें पोएट ने हमें एक उस टाइगर के बारे में बताया था जो केज में बंद था। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है उस टाइगर की जो जंगल में है, इस समय होना चाहिए। मतलब वो बता रहा है कि क्या क्या वो करता अगर वो जंगल में होता, कि उसे छिपा होना चाहिए। लर्किंग होता है एक तरह से छिप कर, जो शिकार की उसमें होता है, फॉर्म में होता है टाइगर, तो वो छिप जाता है झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे। लर्किंग इन शेडो, तो इन वर्ड्स का मीनिंग यही है। या फिर वो निकल कर आता है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मीन्स वो बाहर निकल कर आता है लंबी लंबी घास के बीच में से। नियर द वाटर होल, उस पानी के गड्ढे के पास या तालाब के पास जहाँ पर पानी है। वेयर प्लाम्प डियर पास, जहाँ से मोटे मोटे हिरन, प्लाम्प होता है फैटी, मोटा, मतलब जो बहुत हेल्दी से होते हैं, कि वैसे हिरन वहाँ से गुजरते होंगे। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. इन लाइंस में भी अभी वो जंगल वाले टाइगर की ही बात कर रहा है, कि वो कहता है कि उसे होना चाहिए, मतलब खूब जैसे स्टार्लिंग होता है गुर्राना, जब किसी को डराता है कोई भी एनिमल तो वो गुर्राने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्लिंग। कि उसे गुर्राना चाहिए उन घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर बने हुए हैं।
बारिंग हिज वाइट फैंग्स, बारिंग होता है एक तरह से दिखाना, एक्सपोज करना, कि वो अपने वो वाइट तीखे जो दांत होते हैं उसके जिनसे वो शिकार को पकड़ कर खाता है, वो उसे दिखाना चाहिए। हिज क्लॉज, क्लॉज होता है पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, और डरा मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि गांव वाले जो हैं वो उससे डरें। इन लाइंस में एक चीज़ और बताना चाह रहा है पोएट कि हम लोग जो हैं, हम इंसान जो हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं और अपना दायरा जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, और एनिमल्स का जो दायरा है रहने का वो कम करते जा रहे हैं। इसीलिए वो एनिमल्स जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ रहे हैं अपने शिकार को पाने के लिए। हालांकि वो इंटेंशनली ये सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत है, तो इस वजह से वो शहरों की तरफ, गाँव की तरफ आते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इंसान उनके जंगल नहीं काटेंगे, उनके नेचुरल हैबिटाट को मतलब विनाश नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तो वो नहीं आएंगे इस तरफ। तो ये मैसेज भी इन लाइंस में देना चाह रहा है पोएट। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब फिर से वो बात कर रहा है उस टाइगर की जो इस समय मतलब पिंजरे में बंद है। वो कहता है कि वो एक कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट होता है जो ये सीमेंट से बने हुए पक्के घर जो होते हैं, या पक्की कोई भी कमरा हो उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट सेल। तो वो इस समय बंद है एक सीमेंटेड पक्की दीवारों के बने हुए कमरे में। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है उन सलाखों के पीछे है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, वो वहाँ पर बंद है, वो अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बस वो मतलब अकड़ कर या शान से उस पिंजरे में घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, कि जो भी उसे देखने आ रहे हैं, जैसे लोग जू में देखने जाते हैं एनिमल्स को, तो वो उनको इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। ही hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पर बता रहा है पोएट कि वो रात के समय सुनता है वो आवाज़, वो आखिरी आवाज़ जो होती है पेट्रोलिंग कार्स की, यानी जब पुलिस राउंड पर निकलती है तो उसमें से एक सायरन की आवाज़ आती है, और रात के वक्त सब सो जाते हैं सारे, तो सिर्फ वो कार है जो घूमती हैं पेट्रोलिंग के लिए, और उन्हीं की वो आखिरी आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और अपनी चमकीली आँखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते तारों की ओर, और शायद सोचता होगा कि काश मैं इस पिंजरे से बाहर होता। तो मतलब इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो हमें ये मैसेज देना चाहता है कि हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए एनिमल्स को कभी भी बांध कर नहीं रखना चाहिए, ज़ू में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मतलब वहाँ पर अच्छा फील नहीं करते हैं। वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपने नेचुरल बिहेवियर को कर पाते हैं, मतलब जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, जो वो शिकार करते हैं, वहाँ पर आज़ादी से घूमते हैं। तो वो सब चाहता है पोएट कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए तो एटलीस्ट। आई होप आपको ये पोएम और इसका मैसेज जो भी इसकी थीम है वो समझ आ गई होगी। तो अब करते हैं कुछ न्यू वर्ड्स जो इस पोएम में हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स होता है शान से चलना, अकड़ कर चलना। विविड, विविड होता है चमकदार, चटकीले रंगों से जो बना हो, दैट इज़ कॉल्ड विविड।
ये सब वर्ड्स मीनिंग आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद है क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत, एंड रेज। रेज मीन्स गुस्सा। देन कम्स लर्किंग। लर्किंग मीन्स छिपा हुआ। प्लम्प। प्लम्प मीन्स मोटा, फैटी। उसके बाद है स्नार्लिंग, गुर्राना, गुर्राते हुए। देन कम्स योर टेरराइजिंग। टेरराइजिंग मीन्स किसी को डराना, धमकाना। क्लॉज। क्लॉज होता है पंजे। फैंग्स। फैंग्स होता है तीखे दांत, जिनसे जो टाइगर है शिकार करता है, या कोई भी एनिमल में आपने नोटिस किया हो, दांत होते हैं तीखे से बिल्कुल बिगनिंग में। कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मीन्स सीमेंट से बना हुआ, पक्का एकदम से। देन कम्स योर स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन्स घूरना, देखना किसी को, ब्रिलियंट, चमकता हुआ, चमकीला। दैट ये तो थे आपके न्यू वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और अब बात करते हैं इस पोएम की राइम स्कीम की। तो इस पोएम में जो राइम स्कीम है दैट इज़ ABCB। एक पैराग्राफ से मैं आपको ये समझा देती हूँ। जस्ट सी द लास्ट वर्ड, स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स, and here we'll write A. Then cage, it's B. Then quiet, C. Then rage, जो केज है उसकी साउंड जो है वो रेज से मैच कर रही है, दैट्स वाई इट्स B. So in all paragraphs the rhyme scheme is A, B, C and B. So you note down this also. Sometimes पूछ लिया जाता है कि what is the rhyming scheme in this poem, तो आप उसका आंसर ये लिखेंगे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेन इसकी थीम आ सकती है, या फिर कंट्रास्ट कि व्हाट इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन द लाइफ ऑफ द टाइगर इन जू एंड टाइगर इन नेचुरल हैबिटेट और इन फॉरेस्ट। तो वो आपको इसमें करना है। और बाकी इसके जो स्टैंजा हैं उनके जो भी कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो पैसेजेस हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।